बेसिक अर्थमेटिक आधारभूत अंकगणित की बात करेंगे आज हम। इसमें आज हम देखेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं, और प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर से देख लेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, और डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं वो समझेंगे, और किस किस का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्टर से, उसके बाद मल्टीपल से। आसान भाषा में फैक्टर जैसे 6 है आपका, 6 के फैक्टर हर वो नंबर होगा जिसकी टेबल में 6 आता है, या जिस नंबर से 6 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। डिवाइड का मतलब पूरा पूरा कि रिमाइंडर 0 आता है। जो भी नंबर होगा जिससे अगर मैं डिवाइड करूं 6 को तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो वो नंबर आपका जो है फैक्टर कहलाएगा 6 का। या आसान भाषा में मैं यूं कहूं कि 6 जिस जिसकी टेबल में आता है वो 6 का फैक्टर है। देखिए किस किस की टेबल में आता है। 1 की टेबल में आता है 6, 1 की टेबल में सब आता है, तो 1 की टेबल में तो आता ही है। 2 की टेबल में आता है, आता है। 3 की टेबल में आता है, आता है। 4 में आता है नहीं, 5 में नहीं, 6 में आता है। 6 के ऊपर जितनी टेबल होंगी उसमें से किसी में भी 6 नहीं आएगा, तो मतलब यह है कि 6 सबसे बड़ा फैक्टर है, इससे बड़ा फैक्टर और कोई होगा नहीं। तो ये जो 4 नंबर लिखे हैं ये 6 के फैक्टर हैं। समझ पा रहे हो? गुणनखंड हैं, फैक्टर हैं। कोई भी नंबर आप ले लो, वो नंबर किस किस की टेबल में आता है, किस किस की पहाड़े में आता है। जो भी नंबर्स होंगे उन वो सभी नंबर उस नंबर के फैक्टर कहलाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 18 ले लेते हैं। 18 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में आता है। 9 के बाद फिर सीधा 18 में आता है। ठीक है, ये सारे फैक्टर हैं 18 के। समझ पा रहे हो? ये सारे फैक्टर हैं 18 के। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी फैक्टर जो है, किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर से बड़ा नहीं होता, उस नंबर के बराबर हो सकता है, उस नंबर से बड़ा कोई फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिसकी संख्या में जो उस नंबर से बड़ी हो। जैसे 18 है, 18 से बड़ी संख्या जितनी भी है, किसी की टेबल में 18 थोड़ी आएगा। ठीक है, तो वही। तो ये है फैक्टर की बात, सिंपल आसान भाषा में। ठीक है, फैक्टर की कुछ बातें हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, कि एक जो है हर संख्या का फैक्टर होता है, क्योंकि एक के पाड़े में सब आता है। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है, सब जानते हैं। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ये बात भी कॉमन है। ठीक है, कि भाई जो टेबल है उसकी टेबल में वो नंबर तो आएगा ही आएगा। जैसे 6 है तो 6 की टेबल में 6 तो आएगा ना, और 6 आएगा तो फिर 6 फैक्टर होगा। तो वही है कि हर नंबर जो है अपना खुद का फैक्टर होता है। ठीक है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजन ऑफ दैट नंबर। हाँ, कि जितने भी फैक्टर हैं, ठीक है, वो सारे नंबर उस नंबर के जो जिसका हमने निकाला है, ठीक है, उसके एग्जैक्ट डिविजन होते हैं। एग्जैक्ट मतलब कि अगर डिवाइड करोगे आप इनमें से किसी भी नंबर से, अगर आप 18 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। ठीक है, 9 को डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स में एग्जैक्ट चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 6 से करोगे 3 बार में जाएगा, 3 से करोगे 6 बार में जाएगा, 2 से करोगे 9 बार में जाएगा, 1 से करोगे 18 बार में जाएगा। तो मतलब क्या है कि एग्जैक्ट डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये बात है। चौथी बात है, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। हाँ, ये नंबर आपका दे रखा है, ठीक है, उसके जो फैक्टर होंगे वो उसके बराबर या उससे छोटे होंगे, बड़े नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे ये देखो 18 के बराबर, 18 से सारे छोटे हैं, 18 से कोई बड़ा नहीं है, या 6 से छोटे हैं, 6 से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी ठीक है। नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। हाँ, कि किसी भी नंबर के फैक्टर जो है वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट मतलब काउंट कर सकते हैं। जैसे इसके देखो ये 4 ही फैक्टर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब अनगिनत है, हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं। इसके देखो 6 ही फैक्टर है। ठीक है, ऐसे जितने भी नंबर, कोई भी नंबर होगा, ठीक है, उसके फैक्टर जो है इनफिनाइट होते हैं, मतलब काउंटेबल होते हैं, उनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अनगिनत नहीं होते हैं। ठीक है, कहने की मतलब बात ये है। क्लियर है? फैक्टर सिंपल आसान भाषा में। मल्टीपल देख लेते हैं। मल्टीपल ठीक उल्टा है, देखो कैसे। 6 है जैसे कि, तो 6 के मल्टीपल हर वो संख्या होगी जो 6 के टेबल में आती है। 6 का मल्टीपल हर वो संख्या होगी जो 6 के टेबल में आती है।
या 6 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके जो भी मिलेगा आपको वो 6 का मल्टीपल माना जाएगा, 6 का मल्टीपल माना जाएगा। जैसे कि अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करूं तो 6 आएगा, 2 से करूं तो 12 आएगा, 3 से करूं तो 18 आएगा, 4 से करूं तो 24 आएगा, 5 से करूं तो 30 आएगा, 6 से करूं 36 आएगा। तो ये सब क्या है, ये मल्टीपल है, गुणज है, ठीक है, क्योंकि ये 6 की टेबल में आने वाले हैं। ये सारे नंबर जो है 6 की टेबल में आने वाले हैं, तो ये क्या है, ये मल्टीपल है, तो मल्टीपल आसान है। समझ पा रहे हो, मल्टीपल आसान है, कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो। अभी 6 की टेबल में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, 11 से कर लो, 12 से कर लो, 21 से कर लो, कुछ भी कर लो, जो भी मल्टीप्लाई करने वाला नंबर मिलेगा वो 6 का मल्टीपल होगा, क्योंकि वो 6 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। अब 6 का टेबल सिर्फ 10 बार थोड़ी होता है कि 6 10 जा खत्म हो गया, 6 11 जा भी होता है, 6 12 जा भी होता है, 6 30 जा भी होता है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मल्टीपल मतलब जो 6 की टेबल में आता हो, या दूसरी बात कि जो 6 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, ठीक है, 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, तो वो 6 का मल्टीपल माना जाएगा। 30 45 60 75 90 चलते जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या है, 15 के टेबल में आते हैं, 15 टेबल में आते हैं, और ये 15 से ये सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे और रिमाइंडर आपका 0 आएगा, इसलिए ये क्या है, मल्टीपल है, गुणज है, ठीक है। समझ पा रहे हो, क्लियर है, बस इतना बहुत समझिए, याद कीजिए आप उसको। चलिए कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। हाँ, ये ठीक उल्टा है, कि उसमें क्या था कि वो नंबर जो है या तो बराबर होगा या छोटा होगा, इसमें क्या है, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, ठीक है। तो हर मल्टीपल जो है किसी भी नंबर का, वो या तो उसके बराबर होता है या फिर सारे बड़े होते हैं उससे, ठीक है, छोटा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 6 से छोटा हो, ठीक है, और 6 के पाड़े में आता हो, या 15 से छोटा हो और 15 के पाड़े में आता हो, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी बात यह है कि द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफिनाइट। हाँ, कि मल्टीपल जो है, नंबर ऑफ मल्टीपल कितने होंगे, इसकी कोई संख्या नहीं होती है, ये अनगिनत होते हैं। आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आते ही जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आते ही जाएगा। मल्टीप्लाई करने की कोई नंबर थोड़ी है, एंड थोड़ी है, आप कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ आप, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है आपके क्या है, इनफिनाइट है, कोई एंड नहीं है। और अगर एंड नहीं है तो इनके मल्टीपल्स का भी कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने मल्टीपल हैं, हम बता नहीं सकते ऐसे कि 15 के इतने मल्टीपल होंगे, 15 के या 15 के अनगिनत, ठीक है, अनकाउंटेबल इनफिनाइट मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। दूसरी बात है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ये हर नंबर जो है अपना मल्टीपल तो होता ही है, ठीक है। अब 6 है, 6 के पाड़े में 6 तो आता ही है, 15 है, 15 के पाड़े में 15 तो आता ही है, तो वही बात है, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब एक चीज और है यहाँ पे, परफेक्ट नंबर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसके सारे फैक्टर्स का ऐड किया जाए और ऐड करने पे अगर उस नंबर का डबल आ जाए, ट्वाइस आ जाए, तो उसको हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर मैं इन नंबर्स को ऐड करूँ, ये 6 के सारे फैक्टर हैं, 6 3 9 9 2 11 11 और 1 12, 12 जो है वो 6 का ठीक ट्वाइस है, डबल है, 6 दूनी 12। तो ये जो नंबर है 6, वो क्या है, परफेक्ट नंबर है, ठीक है। समझ पा रहे हो, ये देखें, ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका जो टोटल आ रहा है वो 18 का डबल नहीं है, कुछ ज़्यादा ही, ठीक है, तो ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। एक और नंबर है 28, परफेक्ट नंबर है, ठीक है, आप ऐड करके देखना, ठीक है, 28 इज ऑल्सो अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। इसके जितने फैक्टर हैं सब फैक्टर को ऐड करोगे तो इसका डबल आंसर आएगा, मतलब 56 आएगा, ठीक है। तो ये बात थी हमारी फैक्टर और मल्टीपल्स की। अच्छा, वहाँ पे वो परफेक्ट नंबर लिखा था, उसको हिंदी में हम संपूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है, संपूर्ण संख्या याद रखिए, परफेक्ट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वही है, मैंने बताया था कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, कौन कौन से, एक तो एक जो कि सबका होता है, और एक वो नंबर खुद, अगर ऐसा है तो वो प्राइम नंबर है। समझ पा रहे हो, सिर्फ 2 फैक्टर है, ओनली 2। तो ऐसे कितने नंबर है, एक तो 2 है, एक 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 2 ही फैक्टर है। ये एक की टेबल में आता है और ये खुद की टेबल में आता है, और किसी टेबल में नहीं आता। सिंपल सी भाषा में ये है कि ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में आता हो उसको हम प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहते हैं, सिर्फ खुद की टेबल में और किसी में नहीं आता। जैसे 11 है, 11 किसी टेबल में नहीं आता अपनी छोड़ के, 1 में तो सब आते हैं, 2 तो है, 2 फैक्टर हो गए, ये प्राइम नंबर सिंपल। जो बचे हैं वो कॉम्पोजिट है। अच्छा, इसमें एक चीज है कि एक जो है ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है, ठीक है।
फिर कॉम्पोजिट नंबर की जो परिभाषा है वो ये है कि जिस ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, क्या हो, 2 से ज्यादा हो। तो एक का तो एक ही फैक्टर है यही नंबर, ठीक है, दो तो छोड़ दो, 2 से ज्यादा छोड़ दो, ठीक है। तो कॉम्पोजिट नंबर, पहला कॉम्पोजिट नंबर जो है आपका वो 4 है, फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। इसके बाद आपके रहेंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज और देखने वाली है, प्राइम नंबर में अगर हम देखें तो प्राइम नंबर में 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है, ये इकलौता नंबर है प्राइम जो इवन है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे के सारे ऑड होंगे, समझ पा रहे हो, विषम होंगे, मतलब 2 की टेबल में आने वाले नहीं है, ठीक है। 2 आपका इकलौता है जो इवन नंबर है प्राइम होने के बावजूद, बाकी सारे प्राइम नंबर आपके जो हैं ऑड होते हैं, बात खत्म, ठीक है। चलिए, क्लियर है। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स की आपको जरूरत जो है आगे बढ़ेगी, क्या होते हैं समझे। डिविजिबिलिटी रूल्स आपको बिना डिवाइड करे कोई नंबर किसी संख्या से, किसी अंक से या किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं, इसके बारे में जानकारी देता है, ठीक है। कोई नंबर आपको दे रखा है, अब आपको पता करना है कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, पूरा पूरा मतलब रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, बिना डिवाइड करे, क्योंकि डिवाइड करने में तो बहुत लंबा टाइम लगेगा और डिवाइड तो पता चल ही जाएगा। अभी डिवाइड करने का आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। आपको बस पता करना है कि डिवाइड हो रहा है पूरा या नहीं, अगर हो रहा होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो उसी के बारे में जानकारी ये देगा कि कौन सा नंबर जो है, किस तरीके के नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं और किस तरीके के नंबर होते हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। क्या क्या रूल होता है चेक करने का कि नंबर जो है इन संख्याओं से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। यही है आपके डिविजिबिलिटी रूल्स। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 का रूल बहुत ही सिंपल है। कोई भी नंबर, समझ पा रहे हो, कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट, जिसका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा, चाहे जितना बड़ा हो। समझ पा रहे हो, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, अगर उस नंबर, कोई भी नंबर है, उन नंबर के लास्ट में अगर 0 है या फिर 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, तो वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 348 है, हमें चेक करना है 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हमें बताया लास्ट में 8 आ रहा, 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। चेक कर लेते हैं, 2 1 जा 2, नीचे आ गया 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, हो गया। देखो पूरा पूरा डिवाइड, रिमाइंडर 0, ठीक है। तो ये था 2 का रूल। चलिए 3 का देखते हैं। 3 का रूल क्या है, 3 का रूल आसान है। 3 का ये है कि जो नंबर दे रखा है, जो संख्या दे रखी है, उसके अंकों का योग करो, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, संख्या के अंकों का योग, ऐड कीजिए अंकों को। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर आपका जो है, जो दे रखा है, वो भी 3 से डिवाइड होगा। मान लेते हैं ये नंबर है, अभी आपको पता करना है ये डिवाइड होगा 3 से या नहीं होगा। तो सिंपल है, इन सबको ऐड कर लो, मतलब 2 + 3 + 5 + 4 + 1 क्या है बताओ, 15 है ना। 2 3 5 5 10 14 और 1 15। क्या 15 डिवाइड होता है 3 से? 15 जो है डिवाइड होता है 3 से? हाँ होता है, 5 बार में। खैर छोड़ो, 5 बार में हो 10 बार में, पता लगाओ सिंपल, डिवाइड हो रहा है 3 से या नहीं। तो 3 से हो रहा है, अगर हो रहा है तो ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे ये अब ये डिवाइड होगा आपका, चलो चेक कर लेते हैं। 3 से डिवाइड करते हैं, ये आएगा 23 5 4 1। 23 में डायरेक्ट करेंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार में। 3 7 21, कितना बचा, 2 बचा, नीचे आएगा 5, 3 8 24, 1 बचा, 14 हो गया यहाँ पर 14, ठीक है। और ये गया आपका 4 बार में 12, 2 बचा, 1 नीचे आया, 21 हो गया, 3 7 21, देखो हो गया।
पूरा पूरा। तो ये 3 का रूल है, ठीक है, सिंपल है। जो भी नंबर दे रखा है उसके सारे अंकों को जोड़ लो, जोड़ के जो आता है वो देखो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर वो हो गया तो नंबर भी डिवाइड होगा, अगर वो नहीं हुआ तो नंबर डिवाइड नहीं होगा, सिंपल। 4 की बात करते हैं। 4 की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी पर फिर भी देख लेते हैं। 4 का रूल ये है, कोई भी नंबर है लास्ट के 2 डिजिट देखो उसके, जैसे मान लेते हैं 20 28 लिखा है, लास्ट के 2 अंकों से बनी हुई संख्या, जैसे ये 28 है, अगर ये डिवाइड हो रही है 4 से तो वो नंबर जो पूरा है आपका 4 से डिवाइड होगा, यही रूल है सिंपल, ठीक है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट के 2 डिजिट 2 अंकों से मिलके जो संख्या बनी है अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा नंबर जो है कितना भी बड़ा हो वो 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे ज्यादा। चलिए 5 का देखते हैं। 5 का बहुत आसान है। लास्ट डिजिट देखिए, जैसे इसमें देखा था हमने दो में, लास्ट डिजिट देखिए 0 है या 5 है। अगर 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। जैसे मान लेते हैं 45 है, 5 से डिवाइड होगा। 100 है, 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। लास्ट में 0 या 5 होगा तो वो नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा। 6 की भी ज्यादा कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं, पर देख लेते हैं 6 का। कोई नंबर आपका 2 से डिवाइड है और साथ ही साथ 3 से भी डिवाइड हो रहा है, अगर ऐसा है तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, समझ पा रहे हो। 2 से भी डिवाइड हो रहा हो और 3 से भी डिवाइड हो रहा हो तो ही वो 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये नंबर है। अभी लास्ट में देखा जाए तो 8 है तो मतलब 2 से डिवाइड होगा, और अगर इनका ऐड किया जाए तो 8 से 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 आ रहा है मतलब 3 से भी डिवाइड होगा। अगर ऐसा है तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। ये देखो 7 का जो है कोई रूल नहीं है, ठीक है, और अगर रूल है भी कोई तो बहुत बड़ी संख्याओं के लिए, छोटी संख्या के लिए नहीं है। तो सिंपल ये है कि जो 2 से डिवाइड नहीं हुई, 3 से डिवाइड नहीं हुई, 4 से डिवाइड नहीं हुई, 5 से डिवाइड नहीं हुई, 6 से डिवाइड नहीं हुई, तो चेक कर लेगा शायद 7 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो यही है, ठीक है, इसका कोई वैसा रूल नहीं है, ठीक है। 8 का जरूरत नहीं पड़ेगी, बट 8 में भी वैसे ही, जैसे 4 में देखा था ना 2 डिजिट, 8 में देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है। तो लास्ट के 3 डिजिट से बड़ी संख्या अगर डिवाइड हो रही है तो वो 8 से होगी। मतलब ये है कि 3 डिजिट से छोटा नंबर होगा तो वो 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसका चेक करने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ठीक है। 9 का जो रूल है वो 3 जैसा है। 3 में क्या किया था हमने, सम किया था ना, अंकों का सम करते हैं। तो इसमें भी हम जो है सम ऑफ डिजिट ही करेंगे, अंकों का योग ही करेंगे। योग करने पे जो संख्या आएगी वो 9 से डिवाइड हो रही है तो वो 9 से डिवाइड होगी जो संख्या होगी जो मेन, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगी। तो जैसा 3 का रूल है वैसे ही 9 का है। और 10 का सिंपल है, लास्ट डिजिट जैसे हमने 2 में देखा था या 5 में देखा था, 5 वाले में, ठीक है। तो लास्ट का डिजिट जो है आप देखो क्या है, 0 है अगर, तो वो संख्या 10 से डिवाइड होगी, ठीक है। ये थे कुछ डिवाइड्स के रूल, आई मीन ये थे कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है, जिसमें आपने देखा, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखने हैं वो है 2 का, 3 का, 5 का, 7 का जो कि है नहीं, ठीक है, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिए, ये आगे चल के बहुत काम आएंगे आपके, ठीक है। चलिए ये थे डिविजिबिलिटी रूल्स कुछ। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन टॉपिक के साथ और एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक के साथ। ये दोनों चीजें क्या होती हैं इसको आसान भाषा में समझेंगे, बड़ा मजा आएगा। चलिए तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।